चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का उद्घाटन। बताया साइंस में भारत का दम। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में आई बड़ी गिरावट, पहुंचा 23 महीने के न्यूनतम स्तर पर। चीनी सीमा पर पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मिला बड़ा सम्मान, उनके नाम बॉर्डर पर बनी सड़क मिलिट्री कैंप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे 2 दिन के गुजरात के दौरे पर। ऑटो ड्राइवर सफाई कर्मचारियों के साथ करेंगे बैठक। तमिलनाडु से आगे बढ़ी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 19 सितंबर को पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी भी होगी यात्रा में शामिल। आवारा कुत्तों को खिलाने वाले उन्हें टीका भी लगवाएं, लोगों की सुरक्षा और पशु अधिकार में संतुलन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट। बाढ़ की तबाही से कई साल पीछे पहुंचा पाकिस्तान, भूख से मर रहे जानवर, दाने दाने को मोहताज हुई जनता। कोलकाता में व्यापारी के घर ईडी की रेड, मिला नोटों का पहाड़, केस गिनने के लिए मंगाई गई मशीनें। भाजपा नेता का कांग्रेस पर तंज, कहा भारत नहीं राहुल गांधी चला रहे नफरत जोड़ो अभियान। ब्रिटेन की राजा बने किंग चार्ल्स III, पत्नी को मिली क्वीन कंसोर्ट की उपाधि। प्रिवी काउंसिल ने किया ताजपोशी का ऐलान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया बड़ा दावा, कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में है कई खामियां, बदलाव करना है बेहद जरूरी। यूपी के कानपुर शहर में बनकर तैयार हुआ पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। 35 मिनट में वाहन होंगे फुल चार्ज। चीन के खिलाफ एलएसी पर अपग्रेड होगी सेना, नई मशीन गन्स और रॉकेट लॉन्चर से भारत की बढ़ेगी ताकत। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा जिन राज्यों में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार वहां संविदा कर्मचारियों को करेंगे पक्का। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को प्रदूषण मुक्त करने का ब्लूप्रिंट किया गया तैयार। 2025 तक शहर की सड़कों पर दौड़ेंगे 100% इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति मुर्मू को पेश की संसदीय समिति की राजभाषा रिपोर्ट। बिहार भाजपा ने तैयार किया अगले 15 दिन का पूरा प्लान, सीएम नीतीश कुमार को घेरने की रहेगी पूरी कोशिश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना, कहा देश पहले से ही है एकजुट। राजस्थान की सरहद पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बीएसएफ के जवानों से मुलाकात। जैसलमेर के तनोट ट्राई माता के दरबार में की पूजा अर्चना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन, राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर लगातार मच रहा विवाद। अमेजन ने किया ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की तारीख का ऐलान। 23 सितंबर से होगा इस मेले का आगाज, आधे दाम पर मिलेंगे कई सामान। सरकार ने अवैध लोन ऐप पर कसा शिकंजा, आरबीआई और आईटी मंत्रालय को वित्त मंत्री ने दिए निर्देश। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया बड़ा दावा, कहा दूसरे देशों के मुकाबले भारत में कम बढ़िया ईंधन की कीमतें, सरकार की कोशिश लोगों पर न पड़े बोझ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हुई कार्रवाई के बाद पहली बार एलजीवी ने सक्सेना से की मुलाकात। बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर हिंसा करने वालों पर लगेगा एनएसए, सभी जिलों के पुलिस अफसरों को निर्देश। जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, एयरफोर्स स्टेशन पर गर्म जोशी से हुआ स्वागत। आज जोधपुर में बीजेपी की बैठक को करेंगे संबोधित। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कसा तंज, कहा अगर आप जैसा बचाना चाहते हैं तो बीजेपी शासित राज्यों से अपनी गाड़ियों में ईंधन भराना। भारतीय मूल की कार्यकर्ता ने अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत को दिखाया आईना, उठाया अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों का मामला। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर नेपाल ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। किंग चार्ल्स को भेजा शोक संदेश। कांग्रेस में फिर लेटर बम, थरूर समेत 5 सांसदों ने अध्यक्ष के चुनाव पर जताई ट्रांसपेरेंसी की चिंता। कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर लगाई सांसद महुआ मोइत्रा को फटकार, कहा अपने संसदीय क्षेत्र में ध्यान दें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पलटवार, कहा बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक परिवारवाद। एआईएमआईएम के
चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की खिचड़ी सरकार की वकालत, कहा देश को जरूरत है कमजोर पीएम की। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी चेतावनी, कहा धर्मांतर और गैर कानूनी गतिविधियां नहीं की जाएगी बर्दाश्त। ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गोरी मामले पर कल 12 सितंबर को आएगा अहम फैसला, अलर्ट मोड पर आई वाराणसी पुलिस। छत्तीसगढ़ में शुरू होगी मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के पुराने ट्वीट पर मचा बवाल, लिखा था राहुल गांधी बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर में सर्वदलीय मीटिंग के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा नहीं है चुनाव आयोग पर भरोसा। गणेश विसर्जन के दौरान कई जगह हुए हादसे, यूपी और हरियाणा में पानी में डूबने से गई 15 लोगों की जान। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के गढ़ जोधपुर में अमित शाह ने भरी हुंकार, ओबीसी वोट बैंक को मजबूत करने पर दिया जोर। राजस्थान के बाद अब दिल्ली में भी छाया लंपी वायरस का प्रकोप, सामने आए 173 मामले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य पंजाब के मोहाली से हुआ गिरफ्तार, साथ में 11 पिस्तौल हुई बरामद। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिया बड़ा अपडेट, कहा सभी परीक्षण हो चुके हैं, पूरे वंदे भारत रेल का अक्टूबर से नियमित उत्पादन होगा शुरू। अगर जेल भेजा तो हो जाऊंगा और खतरनाक, टेरर चार्जेस पर पूर्व पाक पीएम इमरान खान ने दी सरकार को धमकी। आरसीए का बजा चुनावी बिगुल, 30 सितंबर को होंगे राजस्थान क्रिकेट संघ के चुनाव, 4 अक्टूबर को खत्म होगा मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की 8,736 शिक्षकों को स्थायी करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सीएम बिप्लब देब को घोषित किया त्रिपुरा राज्यसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। रिलायंस ने शुभ लक्ष्मी पॉलिएस्टर का 1,592 करोड़ रुपए में किया अधिग्रहण। राजस्थान में अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को मिलेगी स्कॉलरशिप, सीएम अशोक गहलोत ने दी प्रस्ताव को मंजूरी, यहां जानिए क्या है प्रावधान। मुंबई की सड़कों पर 23 घंटों तक दिखा लाल बाग के राजा का शाही अंदाज, हजारों श्रद्धालुओं की नम आंखों से हुई बप्पा की विदाई। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा सीएम अशोक गहलोत से बना हुआ है अच्छा तालमेल, दिक्कत होने पर बातचीत से सुलझा लेते हैं मसले। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बेहद सख्त हुए शिवपाल, कहा बहुत धोखा खा लिया, अब सपा से नहीं होगा समझौता। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ मदरसों का सर्वे, आय खर्चे समेत कई चीजों की होगी जांच। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया नवगठित जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन, लोगों ने जताया आभार। देश में कोविड के केसों में जारी है उतार चढ़ाव, बीते 24 घंटों में सामने आए 5,554 नए मामले, संक्रमण से 18 लोगों ने गंवाई जान। बिहार में निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव का किया ऐलान, 2 फेज में होगी वोटिंग, महिलाओं को 48% मिला आरक्षण। बिहार विधानसभा उपचुनाव में उलटफेर करने में लगे मुकेश सहनी, तीनों सीट से देंगे प्रत्याशी। केवल जीसस की असली गॉड देवी शक्ति नहीं, तमिलनाडु के विवादित पादरी ने राहुल गांधी को समझाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा प्रदेश का मॉडल देखने आए हैं जेपी नड्डा। ब्रिटेन के नए राजा के रूप में किंग चार्ल्स III की ताजपोशी महारानी एलिजाबेथ को याद कर हुए भावुक। सीएम योगी की सुरक्षा में चूक, 2 दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मी निलंबित, जौनपुर में काफिले के सामने आया था शख्स। साथ बैठकर चाय पीना विपक्ष की एकजुटता नहीं, नीतीश की मुलाकातों पर बोले प्रशांत किशोर। पंजाब की मान सरकार का दावा, 5 महीने में 17,313 लोगों को दी गई नौकरी, इस विभाग में हुई सबसे ज्यादा नियुक्तियां। बीजेपी ने जिन सीएम मंत्री को पद से हटाया था, अब उन्हें दी मिशन 2024 की बड़ी जिम्मेदारी। भारत पाक युद्ध में जैसलमेर जिले के तनोट माता मंदिर पर दागे गए थे गोले, अब बनेगा पर्यटन का हब, अमित शाह ने किया शिलान्यास। सोनाली फोगाट डेथ केस में बड़ा एक्शन, सुधीर सागवान और सुखविंदर को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। डिज्नी प्लस हॉट स्टार ने किया महाभारत पर इंटरनेशनल वेब सीरीज का ऐलान, सामने आया फर्स्ट लुक।
डिग्री के बराबर यूजीसी ने किए नए नियम की घोषणा। जम्मू कश्मीर के राजौरी शहर में हटी पाबंदियां, सामान्य गतिविधियां हुई बहाल। आज का संडे होगा फंडे, खिताब के लिए जोर लगाएगी पाकिस्तान की ग्रीन आर्मी और श्रीलंकाई टीम। मध्य प्रदेश में 2171 पशु लंपी त्वचा रोग से हुए पीड़ित, सरकार ने पशुओं के आवागमन पर रोक लगाई। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चीनी सीमा पर पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मिला बड़ा सम्मान, उनके नाम बॉर्डर पर बनी सड़क मिलिट्री कैंप प्रवेश द्वार का भी हुआ उद्घाटन। जगह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लोहित घाटी के किनारे स्थित एक सैन्य अड्डे और इस पर्वतीय क्षेत्रों में एक सड़क का नाम भारत के पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। रावत की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के 9 महीने बाद यह नामकरण किया गया कि बिथू सैन्य शिविर का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन हो गया। राज्यपाल ने इस सैन्य शिविर पर स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला शैली में बने एक विशाल प्रवेश द्वार का भी उद्घाटन किया। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।